नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू और साथ ही हमारे साथ सहयोगी सुमित भी लाइव जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे गुना में काले हिरण के शिकारियों के पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। यहां आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी जारी है। खबर गुना से है, जहां पर काले हिरण के शिकारियों के पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दूसरी तरफ फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, घर जमींदोज कर दिया गया। पुलिस टीम पर हमला हुआ था और इस दौरान ये कार्रवाई की गई है। तो खबर गुना से है, काले हिरण के शिकारियों के पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में। आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया घर। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। गुना मुठभेड़ के बाद एक्शन में है सीएम शिवराज। आईजी पर गाज गिरी है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ के साथ ही सरकारी नौकरी। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। और संवाददाता विजय जुड़ गए। विजय, देखा जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, घर जमींदोज किया गया है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि देर रात जो घटना एला सुबह जो करीबन 3 से 4 के बीच में सामने आई थी, 3 पुलिसकर्मियों को शिकारियों ने जो है अपना निशाना बनाया और भागने में कामयाब रहे। वहीं इस पूरे मामले में जो है एक आरोपी का शव जो है आज सुबह बरामद कर लिया गया है। और पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते अभी कुछ देर पहले जो आरोपियों के घर थे, उन पर गुना कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जमींदोज बुलडोजर के मदद से उसको किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। और वहीं दूसरी ओर पुलिस जो है करीबन 16 टीमें इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने बनाई हैं और जंगलों में जाकर जो है सर्चिंग कर रही है और आरोपियों की खोजबीन कर रही है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि सीएम भी एक्शन मोड पर हैं। लगातार उनकी जो नाराजगी है वो भी इस पूरे मामले को लेकर व्यक्त की गई है। आईजी पर भी गाज गिरी है। विजय, हाँ जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा ग्वालियर आईजी पर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद गाज गिरी है। उनका तबादला जो है भोपाल कर दिया गया है और नए आईजी जो है यहाँ पर अभी शाम को आने वाले हैं, जो पूरे मामले के घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल। और जो शहीद पुलिसकर्मी हैं, उनके परिजनों के लिए भी एक बड़ी राहत की बात की गई है। देखिए, परिजनों की, अगर शहीद के जो परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता की बात मुख्यमंत्री ने कही है। और इसके अलावा अभी स्थानीय प्रशासन या मंत्रियों के द्वारा ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने जो 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा की है वही अभी तक निकल के सामने आई है कि 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए की मदद जो है इन सभी मृतक के परिजनों को की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजय। तो 1-1 करोड़ जो मृतक के परिजन हैं, शहीद पुलिस कर्मियों के जो परिजन हैं, उनको दिया जाएगा और साथ ही घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है। और जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मोहनिया में कुख्यात अपराधी की संपत्ति को किया गया जमींदोज। 14 अपराधों में लिप्त राघव भूषण शासकीय भूमि पर कर रखा था कब्जा। जिला प्रशासन की टीम ने 3600 वर्ग फुट की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। कब्जा मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सत्ता में भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। नियमों को ताक पर रखकर यहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। वेदांती आश्रम के पीछे बड़े भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और प्लॉटिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई, जिसके बाद अवैध निर्माण को यहां से हटाया गया। एक पुलिया को भी ध्वस्त किया गया। अब बात करेंगे धार की, जहां पर पुलिस की टीम पर दबंगों ने हमला किया है, पथराव किया और उनकी बंदूकें भी छीन ली। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस की टीम पर कुत्ते भी छोड़ दिए और इन कुत्तों ने पुलिसकर्मियों को काट भी लिया है। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं
और यहाँ पुलिस की टीम एक लापता महिला का पता लगाने के लिए पहुंची थी। परिजन ने महिला के खरबारी गांव में एक शख्स के यहाँ होने की संभावना जताई थी और पुलिस इसी महिला की तलाश में वहां पर पहुंची। आपको बता दें, घायल पुलिस कर्मियों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद एसपी ने पुलिस की अलग टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया। एक महिला की सूचना मिली थी जो अपने बच्चे के साथ किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी। उसको दस्तयाब करने गई जो हमारी टीम थी, जिसमें एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल थे। जब दस्तयाबी करके गांव से निकल रहे थे तो जो आरोपी है सुग्गा और उसके परिवार वालों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस की पार्टी पे हमला किया, जिसमें पुलिस का एक वेपन भी छीना गया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अभी हमारी टीम्स आरोपियों के पीछे है, चेस कर रही हैं। हमारे जो तीनों जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो फिट हैं, उन्हें हॉस्पिटल से प्राइमरी उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और आगे की जो कार्रवाई में वो भी शामिल हैं और जल्दी ही आरोपी और वेपन आरोपी पकड़े जाएंगे। वहीं सिवनी मॉब लिंचिंग हत्याकांड की जांच अब एसआईटी करेगी। राजेश राजौरा को इसका प्रमुख बनाया गया है और एसआईटी कल सिवनी रवाना हो जाएगी और 10 दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम शिवराज ने इस हत्याकांड में बड़ा निर्देश दिया और कुरई थाना का पूरा स्टाफ और संबंधित चौकी का पूरा स्टाफ हटा दिया गया। साथ ही सिवनी एसपी पर भी गाज गिरी है। सीएम के निर्देश पर उन्हें भी हटा दिया गया है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए बात करेंगे निकाय चुनाव की। इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कमलनाथ सरकार के फैसले को बदल दिया है। ये जानकारी दी है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। उनका कहना है कि महापौर और नगर परिषदों के अध्यक्ष सीधे जनता ही चुनेगी। महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करता है, जनता से निर्वाचित होना चाहिए। जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है। निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। बदलाव करेंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे इसको। नरसुल्लागंज के आदिवासी गांव पिपलानी में 400 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली से बारात निकाली गई और अनोखा नज़ारा इस समय देखने को मिला। डीजे की धुन पर परिजन ने जमकर डांस किया। समारोह स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। शादी के मौके पर दुल्हन को 55,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी गई, जिसमें गृहस्थी का सामान और 11,000 रुपये शामिल हैं। कन्या विवाह योजना में LED टीवी, टेबल फैन, 51 बर्तन, पलंग, बिस्तर, दुल्हन के कपड़े सहित कई सामान दिए जाते हैं। आज हम दोनों की शादी है और जो मिलना था वो हमको मिल चुका है और उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री से मेरा इतना निवेदन है कि मैं इस शादी के लिए इतने हमारे गरीबों के लिए मदद करिए, उनके लिए धन्यवाद। और अब इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर बाल बाल बची जान। जीआरपी जवान की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। जहां चलती ट्रेन से 2 बच्चे और महिला के उतरने के दौरान हादसा हुआ। उतरने के दौरान असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई थी महिला। प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी के जवान महेश कुशवाहा ने मुस्तैदी दिखाई। महिला को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आप देखिए, जहां पर महिला अपने 2 बच्चों के साथ उतरने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच वो चढ़ने की कोशिश करी तो इसी बीच वो गिर गई। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आती, इसके पहले ही वहां पर मौजूद जीआरपी के जवानों से तो आप देखिए, वेतन बढ़ोतरी और अपनी कई मांगों को लेकर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ANM ने यहां पर प्रदर्शन किया है राजधानी भोपाल में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले का घेराव किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उनका कहना है कि सरकार ने उनसे वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। महिला स्वास्थ्यकर्मी एएनएम अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर वो अपनी मांगें लेकर आई हैं और उनका कहना यह है कि पिछले कई साल से वो संविदा के आधार पर नौकरी कर रही हैं और अब तक उन्हें जो फायदा मिलने चाहिए अन्य विभागों की तरह वो नहीं मिले हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या मांग है? हम लोग यहाँ पर सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि कि मतलब जो हम लोगों की सैलरी है वो हम लोगों को 12,000 मिल रही है और आज के दौर में महंगाई इतनी है कि 12,000 से आपका घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो 12,000 में हमको कट पिट के 9,000 10,000 मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले एक घोषणा हुई थी 90% की, तो उसके आधार पर हमको वो 90% दिया ही जाए, अन्यथा और हम लोगों को नियमित भी किया जाए। ये बताइए कि आप लोगों ने इससे पहले कहीं अपनी मांग रखी और ये कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं है? लगातार हम 14 सालों से काम कर रहे हैं NRHM के अंतर्गत और हम लोग कई बार अपनी हड़ताल भी कर चुके हैं। सन 18 में हमने हड़ताल की थी 45 दिन की। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जून 2018 को घोषणा की थी कि संविदा एक अभिशाप है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने एक ये भी कहा था कि संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारी का 90% वेतन दिया जाएगा, पर स्वास्थ्य विभाग में वो नीति आज तक लागू नहीं की गई है। हम लोगों को वही सैलरी मिल रही है 10 से 15,000, उसी में हम अपना घर गुजारा कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, इतनी सैलरी में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सिर्फ मंत्री जी से मिलने का आज यही पर्पस है कि हम सबको नियमितीकरण दिया जाना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों में नीति बनाई गई है कि उनको 3 साल के बाद परमानेंट किया जाता है, ऐसे ही हम लोगों का भी सम्मिलियन किया जाए। जब हम समान कार्य कर रहे हैं तो हमको समान वेतन दिया जाए। तो ये मांगे हैं महिला स्वास्थ्य कर्मियों की जो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले पर पहुंचे। उनका कहना यह है कि पूर्व में भी उनको लेकर कई तरीके की घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन पर अमल अब तक नहीं हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के शाहपुरा में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां राजस्व विभाग के आरआई अनिल कुमार मालवीय को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों ट्रैप किया। आरआई को 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरआई ने 30,000 की रिश्वत मांगी थी। रिटायर्ड एएसआई जेपी त्रिपाठी से मांगी थी जमीन के सीमांकन और बटान के लिए रिश्वत। आरआई ने रिश्वत लेने के लिए रखा था प्राइवेट आदमी। रिटायर्ड एएसआई के ग्राम हनोतिया आलम में 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है।